हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आज हम सवाल नंबर 7 पढ़ेंगे। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लो ये भवन है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। जो भवन है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। ये आपका मीनार है। तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो कहीं से भी, तो मीनार के तल, ये आपका तल है, मीनार के तल और शिखर उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम x मान ले रहे हैं। इसका पता है 20 मीटर। A B C D माना मीनार की ऊंचाई CD, ऊंचाई क्या है CD बराबर x मीटर दिया है। BC बराबर 20 मीटर। तो लाल बटे कक्का। अब यहाँ पे भवन की ऊंचाई पता है, तो ये आपका लंब है और ये क्या है आधार है। तो हमें क्या ज्ञात करना है आधार। तो लंब पता है, आधार ज्ञात करना है। लंब बटे आधार, तो किसका है 10 का है। त्रिभुज ABC से 10 45 अंश बराबर लंब कितना है BC बटे AB। 10 45 का मान 1 होता है। BC कितना है 20 मीटर। AB पता करना है। इसे आप 1/1 लिख सकते हो। AB बराबर 20 मीटर। AB आ गया। अब x निकालना है। तो आपका ABC से हो गया। अब हम जो निकालेंगे ABD से निकालेंगे। त्रिभुज ABD से 10 60 अंश बराबर लंब कितना है BC प्लस CD बटे AB। 10 60 का मान कड़ी में 3। BC 20 प्लस CD x बटे AB कितना आया है 20।
तो नीचे हमेशा 1 रहता है, तो इधर गुणा कर लें। 20 प्लस x बराबर 20 गुणते कड़ी में 3, x बराबर 20 कड़ी में 3। अब ये क्या है, प्लस है, उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। x बराबर, अब 20 कॉमन ले लें, कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। तो जो मीनार की ऊंचाई है क्या है, 20 कोष्ठक में कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। मीनार की ऊंचाई 20 कोष्ठक में कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 8। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये पेडस्टल है और इसी के ऊपर मूर्ति मान लीजिए रखी हुई है। पेडस्टल और ये मूर्ति, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से, कहीं भी एक स्थान है, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो जो मूर्ति है मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। और उसी बिंदु से, जहां से लिए हैं उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का, ये पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यही हमें पता करना है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लीजिए एच, नाम दे दीजिए ए बी सी डी, माना पेडस्टल की ऊंचाई BC बराबर H मीटर है। दिया है CD बराबर 1.6 मीटर। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। ये आपका लंब है। पहले हम क्या करेंगे, आधार ज्ञात करेंगे। तो पहले छोटा वाला ज्ञात कर ले रहे हैं। ये होगा tan त्रिभुज ABC से tan 45 अंश बराबर BC बटे AB। tan 45 का मान 1 होता है। BC बराबर H, AB पता करना है। 1/1 लिख सकते हैं। तो AB
बराबर h मीटर। तो जो ए बी है, ए बी का मान कितना आ गया, h। त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से tan कितना है, 60 अंश बराबर बी सी प्लस सी डी बटे ए बी। tan 60 का मान कड़ी में 3, बी सी बराबर h प्लस 1.6, ए बी का मान भी कितना आया है, h। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा एक लिख सकते हैं, अब हम तिर्यक पूरा कर लेंगे। क्या हो जाएगा, h गुणते कड़ी में 3 बराबर h प्लस 1.6। अब ये h इस साइड आएगा, h कड़ी में 3 माइनस h बराबर 1.6। अब इनमें से h को हम कॉमन ले लिए, कड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6, h बराबर 1.6 बटे कड़ी में 3 माइनस 1। अब इसका क्या करेंगे, हम परिमेयीकरण करेंगे। h बराबर माइनस में है तो हमेशा प्लस लेकर करेंगे, 1.6 गुणते कड़ी में 3 प्लस 1, कड़ी में 3 माइनस 1, कड़ी में 3 प्लस 1, h बराबर 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1। अब इसका आपको फार्मूला याद होगा, एक कोष्ठक में a माइनस बी और एक कोष्ठक में a प्लस बी, जिसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1.6 कोष्ठक में कड़ी में 3 प्लस 1, कड़ी में कड़ी का गुणा करेंगे वही नंबर होगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1, h बराबर 1.6 कड़ी में 3 प्लस 1 बटे 2, 2 1 का 2, 2 8 16। तो h का मान कितना आ गया, 0.8 कोष्ठक में कड़ी में 3 प्लस 1। यही आपका आंसर है मीटर में। तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 कोष्ठक में कड़ी में 3 प्लस 1 मीटर। यही आपका आंसर है।